नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? जिनसे हम गिनना प्रारंभ करते हैं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनना, जैसे हम अब बात करते हैं कि हमारी क्लास में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही तो काउंट करते हैं। तो हमने कहां से गिनना स्टार्ट किया? 1 से। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो नोटेशन होता है, हम इनको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट होता है 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कहां तक? अनंत तक जाने वाला है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसको हम या तो W से रिप्रेजेंट करते हैं या करते हैं X से। ये क्या होता है? ये जो प्राकृतिक संख्या है, इन ही प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम किसको शामिल कर दें? 0 को शामिल कर देते हैं, तो ये हमारी संख्याएं कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। ये नंबर्स आपको पता होने बहुत जरूरी है। पहला ही चैप्टर का नाम है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। ये सभी वास्तविक संख्याएं ही चल रही हैं, इनके प्रकार आपको पता होने चाहिए। ठीक है। ये क्या है? ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, ये मजला कोष्ठक आपने पढ़ा हुआ है, ये आप 11th में जाके पढ़ेंगे कि इससे हम सेट को प्रदर्शित करते हैं। सेट में समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां मैं इसको लगा के चला हूं अभी। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल में हम इतना सीख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। सेम ऐसे ही पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें सिर्फ एक नंबर 0 को ऐड कर दिया गया है, बस। ये कौन सी संख्या जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। फिर आता है हमारे पास पूर्णांक। क्या आता है बच्चों? पूर्णांक। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से या रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती हैं? ये सभी संख्याएं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये 5 के आगे मैंने डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब यहाँ 6 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 8 9 10 11 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक लिखे हुए। इसका मतलब ये है कि ये काउंटिंग चलती जा रही है, रुकी नहीं है। डॉट डॉट क्या प्रदर्शित कर रहा है? कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने स्पेस छोड़ा है, ये क्या छोड़ दिया सर आपने? देखिए, ये यहाँ 0 है, 0 से आगे 1 2 3 4 5, ये ही नंबर इंटीजर्स में, मतलब पूर्णांक में क्या होते हैं? ये ऋणात्मक में भी होते हैं। मतलब -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 -6, ऐसे ही ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे इनफाइनाइट तक, पूर्ण संख्याएं 0 से 1 2 3 4 5 6 तक जा रही थी। अब पूर्णांक हमने लिया है। पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव वाले और इधर नेगेटिव वाले। ऐसे बच्चे अक्सर बोलते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक बोलते हैं सर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, उनको पूर्णांक बोलते हैं। ऐसा नहीं है। पॉजिटिव में भी क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है कंप्लीट नंबर। क्या है? कंप्लीट नंबर। मतलब ये कंप्लीट नंबर है 1, ये कंप्लीट नंबर है 5, ये कंप्लीट नंबर है 6, तो ये धनात्मक में है। अब मैं अगर बात करता हूं, मान लीजिए 6 को मैं ऐसे लिख लूं 6.5। अब ये 6 है, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये धनात्मक है। लेकिन आप लोग क्या बोल देते हैं कभी इसी जल्दबाजी में कि पूर्णांक वो संख्याएं होती है सर जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, जबकि ये धनात्मक है और ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब कंप्लीट नंबर, कोई डेसिमल दशमलव वाला नहीं होना चाहिए, इसमें अंडर रूट जैसा वाला नहीं होना चाहिए, वो हम अभी पढ़ने वाले आगे। तो समझ गए? ऐसे नहीं बोलना है। कोई पूछ रहा पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो हम सीधा जवाब देंगे सर 0
1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, आगे ये आगे तक कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्या है ये, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नंबर नहीं है, मैं लिख सकता हूं यह नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। तो क्या है, ये सिर्फ एक नोटेशन है कि जब हम काउंटिंग करते करते आगे बढ़े हैं तो हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इनफाइनाइट आज तक पता नहीं पड़ा है कि कहाँ है, कितनी दूर है, कौन सा इनफाइनाइट है। देखिए जरा 1 2 3 ये भी इनफाइनाइट तक गया, ये भी इनफाइनाइट तक गया, ये इधर इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। अब मैं इनमें से आपसे कहूं, बताइए ये वाला इनफाइनाइट बड़ा है या ये वाला इनफाइनाइट बड़ा है। तो तुलना हम दो नंबरों की तभी कर सकते हैं जब, क्या बोला मैंने, दो नंबरों की तुलना, और जबकि ये नंबर नहीं है। नंबर नहीं है तो इसका मतलब अगर कोई किसी दिन हमसे ये कहेगा कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कितना होगा, तो आप ये मत बोलने लग जाना सर ये 2 इंफिनिटी हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, ये गलत है। अनंत में अनंत जोड़े तो अनंत आएगा, समझिए ये बात को। 2 अनंत क्या हो गया, ये 2 अनंत, भाई अनंत में अनंत जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, ये 2 इनफाइनाइट नहीं आएगा। सेम ऐसे ही अगर इंफिनिटी में से इनफाइनाइट घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, ये पक्का है। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ क्योंकि ये अंक नहीं है, इनफाइनाइट नंबर नहीं है। ऐसे ही इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, समझिए, 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर ये नंबर ही नहीं है। अगर मैं इसकी जगह ये बात कर दूं 8/8 कितना होगा, तो ये इससे कटने के बाद कितना आ गया बेटा, 1। हाँ ये 1 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये अंक है। सेम ऐसे ही 5/5 को मैंने काट लिया तो कितना आ गया, 1, क्योंकि ये नंबर है, ये नंबर नहीं है। ठीक है, ये आगे की बात है, हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं इन चीजों को। इसके आगे आता है बेटा परिमेय संख्याएं। क्या आता है, परिमेय संख्याएं। नंबर 4 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मतलब उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो P/Q और Q बराबर 0 ना हो, तथा एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये काम ध्यान देने वाली है कि P व Q हमारे कैसे होने चाहिए, पूर्णांक हो। क्या लिखा, वे संख्याएं जो P/Q Q बराबर 0 के रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। समझ गए। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, P/Q। P/Q का मतलब अंश बटे हर। किसके रूप में लिखना है, अंश बटे हर। अंश में मैंने किसको लिया है, P को, हर में किसको लिया है, मैंने Q को। शर्त ये है कि Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या है शर्त, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा P व Q दोनों कैसे हो, पूर्णांक। कैसे हो दोनों, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होते हैं, अभी हमने ऊपर लिखा है। पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, और इधर मतलब कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 5/3, 5/3 ये क्या है, ये तो मेरा अंश बटे हर वाला फॉर्म है, ये तो मेरा P का मान है और ये मेरा Q का मान है। P क्या पूर्णांक में है, हाँ P पूर्णांक में है। Q क्या पूर्णांक में है, हाँ Q भी पूर्णांक में है। तो ये नंबर कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 6/3, ये कैसा है, ये भी परिमेय है। अब आप कहोगे सर इसको तो काट सकते हैं ना ऐसे, ये तो 2 आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा, लेकिन 2 के नीचे 1 भी तो लिख सकता है। तो ये अंश बटे हर, P का मान कितना, 2,
क्यू का मान कितना 1, जो कि 0 नहीं है। शर्त क्या है, हर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं है। तो ये भी कैसी संख्या बनी, परिमेय संख्या। अब अगर हम कहें कि 6/0 ये कैसी संख्या है, पक्का कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, 6/0 अगर मैं इसका डिवाइड देता हूं तो फिर से वही नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा, अनंत। और अभी हमने डिस्कशन किया था ये कोई नंबर नहीं होता है, तो ये अपरिभाषित भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। 22/7 ये कैसा नंबर है हमारा, 22/7 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये डिस्कशन है हमारा परिमेय संख्या का। इसके बाद में आता है हमारे पास अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या। दुनिया में वास्तविक संख्याएं घूम रही हैं और वो वास्तविक संख्याएं दो फॉर्म में है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ये हमने जो ऊपर एग्जांपल्स पढ़े हैं सर, जहां जो 1 लिख रहा है तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, या 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो गई। हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये सारी परिमेय संख्याएं। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, और मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वो सारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, ये नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखिए अपरिमेय संख्या है नंबर 5, अपरिमेय संख्या। इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये मैं लिखना भूल गया, ये क्यू इक्वल टू था। इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं क्यू का कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश। ये क्या होती हैं, सीधा सिंपल सा लिख सकते हैं, दो तरीके के नंबर हैं, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ से ये पता लग रहा है जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा, या ये कह सकते हैं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो मैं वही लिख रहा हूं, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। कैसी संख्याएं बोलेंगे बेटा, अपरिमेय संख्याएं हैं। या इस वाली डेफिनेशन से आ सकते हैं, वे संख्याएं जो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्यू कॉम्प्लीमेंट से, जो P/Q, और यहां कंडीशन ये है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, साथ में P और Q क्या होने चाहिए हमारे, पूर्णांक। ये तो लिखा डेफिनेशन, के रूप की ने हो, यहां लिखा था के रूप में लिखी जा सकती है, और यहां लिखा है कि इसके रूप में ना हो। वे संख्याएं जो इसके रूप में ने लिखी जा सके या ने हो, तो वे संख्याएं कैसी होती हैं हमारी, अपरिमेय संख्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, मैं आगे से बड़े लिखने की कोशिश करता हूं। वे संख्याएं जैसे √5/2, क्या लिखा, √5/2, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, इसके रूप में नहीं लिखी जा रही सर, ये इसके रूप में हम लिख थोड़ी पा रहे हैं इसको। यहाँ पे P और Q क्या होते थे, हमारे पूर्णांक होते थे, लेकिन हमने यहाँ देखा √5 तो पूर्णांक में था ही नहीं। पूर्णांक में क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही इधर -1, -2, -2, √5 जैसा दिखा था क्या वहां, नहीं ना। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हम बात करते हैं √2, केवल √2 लिखा मैंने इस बार, तो मतलब क्या हुआ, इसके रूप में ना हो, मतलब जो ये परिमेय संख्या नहीं होगी वो हमारी अपरिमेय होगी, तो इसको भी मैं P/Q, इसका मतलब ये है कि P/Q के रूप में ना लिखी जा सके।
पी और क्यू वाले पूर्णांक के रूप में, मतलब परिमेय संख्या। एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पर, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो p बटे q के रूप में, मतलब अंश बटे हर में लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती जहां अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो। इसका माने क्या है, आप ये मत कहना सर ये तो आपने अंश बटे हर में लिख दी। मैं क्या बता रहा हूं, p और q मतलब अंश और हर पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्याओं को अंश बटे हर में हम लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। अंश बटे हर में लिख सकते हैं, शर्त ये है कि जो अंश और हर है वो पूर्णांक नहीं होने चाहिए। यहां मैंने अंश बटे हर में इसको लिखा, लेकिन जो मेरे पूर्णांक हैं मतलब p और जो q है वो मेरे यहाँ पूर्णांक नहीं है, दोनों पूर्णांक नहीं है। ये नीचे का तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। और परिमेय संख्याओं में क्या होता था, दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक पूर्णांक है एक नहीं है, तो ये हमारी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि जैसे अभी हमने लिखा था नीचे 22/7, ये कैसी संख्या है सर, ये संख्या अभी आपने बताया ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां से एक वैल्यू आती है पाई। क्या आती है, पाई, जिसकी वैल्यू आपने 9th क्लास में पढ़ी है। किसके बराबर लेते हैं इसको, 22/7 के इक्वल लेते थे, यही तो रखते थे, लेकिन ये इसके एग्जैक्ट बराबर नहीं होती थी, लगभग। क्या होता था, पाई की वैल्यू लगभग 22/7। जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3, 1.4 समथिंग ऐसे करके चलता रहता है। तो ये क्या है, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती थी। ये जो वर्ड लगा है ना दोनों के बीच में, पाई की वैल्यू लगभग 22/7, ये लगभग ही इसको परिमेय से अपरिमेय बना रही है। मतलब समझे, ये जो संख्या है ये हमारी है अपरिमेय। कैसी संख्या है, अपरिमेय। जबकि 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय। कैसी संख्या है, परिमेय। इस चीज का ध्यान रखना, ये अक्सर कोई ना कोई आपसे पूछेगा 22/7 कैसी संख्या है, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे कि सर 22/7 जो संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या है। और तुरंत वो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला है कि बताइए पाई कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपको क्या जवाब देना है, सर पाई जो संख्या है वो अपरिमेय है। अब वो आपसे क्या कहेगा, अच्छा पाई अपरिमेय बता रहे हो और 22/7 परिमेय बता रहे हो, ऐसा क्यों, जबकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो आपको क्या आंसर देना है, आपको आंसर देना है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है। इन दोनों के बीच में जो वर्ड लग रहा है लगभग, ये ही दोनों की क्वालिटी को चेंज कर रहा है कि ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एक मैं थोड़ा सा एक नोट लिखा देता हूं आपको इसमें, अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार 4 नंबर का आता है कि सिद्ध कीजिए कि दिस नंबर ये है, एक नंबर कैसा है, अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसा, अंडर रूट अभाज्य, अंडर रूट अभाज्य, ये जो संख्या होती है अंडर रूट अभाज्य जो संख्या होती है ये हमारी अपरिमेय होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। अब 10th क्लास के हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जैसा का अभी इसी बार आया है कि 2√3 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब फिलहाल में अभी क्या है, ये क्वेश्चन आया था, अभी हम इसका डिस्कशन बाद में करने वाले हैं, अभी हम इसको देख रहे हैं। अंडर रूट के अंदर कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य। अब 3 कैसी संख्या है, अभाज्य है, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। ऐसे ही अंडर रूट 2 अपरिमेय, अंडर रूट 5 अपरिमेय, अंडर रूट 7 अपरिमेय। अभाज्य संख्याएं तो समझते हैं ना आप। मैं थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में और बता देता हूं। मैक्सिमम बच्चे डेफिनेशन जब भी हम पूछते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं,
तो जवाब में ये आता है सर वे संख्याएं जो एक से कट जाएं और खुद से कट जाएं, जो एक से कट जाएं और खुद से कट जाएं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जरा समझिएगा इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मैं उसको आपको समझा देता हूं अभाज्य संख्याओं को। वीडियो रोके इनको आप नोट जरूर कर लेना। देखिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल दो भिन्न गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या है नोट करने वाली बात, क्या है? एक वर्ड लगाया मैंने, केवल दो भिन्न गुणनखंड, केवल दो भिन्न गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 5 के गुणनखंड कीजिए, मैंने 5 के गुणनखंड करे तो एक आया और एक आया 5, तो इसके पास केवल दो, भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न का मतलब अलग अलग दो गुणनखंड आए, तो 5 हमारा जो संख्या बना वो बना अभाज्य। क्या संख्या बना बेटा? अभाज्य। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने लिया 13 को कोई संख्या भाग नहीं करती है, 1 या 13, इसके भी कितने बने? केवल और केवल दो भिन्न गुणनखंड बने हैं। कितने बने हैं? केवल और केवल दो भिन्न गुणनखंड बने हैं, तो ये भी संख्या कैसी हो गई है? अभाज्य। ठीक है। बात करते हैं वन की। बोल देते हैं ना वन, जो खुद से कटे और एक से कटे। अब वन आ गया मेरा, अब वन के बारे में क्या विचार है? इसका केवल एक ही गुणनखंड है, वो स्वयं है। अब आप कह सकते हैं सर इसको वन भी तो लिख सकते हैं, आप तो लिखते चले जाओ ना फिर ऐसे करके, समझ गए? तो वन के पास केवल दो भिन्न गुणनखंड नहीं है, इसके पास दो गुणनखंड अगर हम आप लिख भी रहे हैं तो दोनों समान है, तो इसलिए ये संख्या वन हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। बस ये समझना, अभाज्य नहीं है। समझ गए? तो वे संख्याएं अभाज्य होती हैं जिनके पास केवल और केवल दो भिन्न गुणनखंड होते हैं। भिन्न का मतलब समझ रहे हैं ना? अलग अलग। ठीक है। तो मैंने अभी उसमें बताया था जो अंडर रूट के अंदर जिसको वर्गमूल बोलते हैं, उसके अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो फिक्स है, आंख बंद करके बोल दीजिएगा सर ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है।